आज गणेश शंकर विद्यार्थी जी को उनकी जयंती पर याद करने का दिन है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी सक्रिय पत्रकार के एक आदर्श प्रोटोटाइप थे। उन्होंने पत्रकारिता का इस्तेमाल राजनीतिक जुड़ाव की आकांक्षा रखने और जनता के बीच आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी हिंदी अखबार प्रताप के संस्थापक, संपादक और मासिक राजनीतिक पत्रिका प्रभा के लेखक रहे। एक स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय क्रांतिकारियों के मित्र और एक धर्मयुद्ध पत्रकार सह कार्यकर्ता, इलाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विद्यार्थी जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1913 में कानपुर आए, जहां से उनके उल्लेखनीय करियर की शुरुआत हुई। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह यानी 1917 का चंपारण सत्याग्रह तब शुरू हुआ जब विद्यार्थी जी ने क्षेत्र के नील किसानों की दुर्दशा पर क्रमिक रूप से रिपोर्ट करना शुरू किया। इसी तरह मेवर रियासत में बिजोलिया किसान आंदोलन की विद्यार्थी जी की रिपोर्टिंग को राष्ट्रीय मंच पर लाया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने प्रसिद्ध अवध किसान किराएदार आंदोलन के आयोजन और प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कानपुर में किसान सभा के नेताओं में से एक थे। विद्यार्थी जी किसानों को संगठित करने और उनके मुद्दों को उठाने के अलावा खासकर औद्योगिक शहर कानपुर में मजदूर वर्ग के आंदोलन से भी गहराई से जुड़े हुए थे। विद्यार्थी जी ने कानपुर के मील मजदूरों को संगठित किया और 1928 में कानपुर मजदूर संघ की स्थापना की और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। विद्यार्थी जी ने अपने अखबार प्रताप में नियमित रूप से कानपुर के मील मजदूरों की दुर्दशा को प्रकाशित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य भी थे और उन्हें 1925 से 1929 तक संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य के रूप में सेवा दी गई थी। उन्हें यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया और उन्हें यूपी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वाला पहला तानाशाह नियुक्त किया गया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी महात्मा गांधी जी के प्रबल अनुयायी थे। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों का तहे दिल से समर्थन किया। उन्होंने क्रांतिकारियों द्वारा लिखे गए लेख और पर्चे अपने अखबार में प्रकाशित किए। उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की और औपनिवेशिक पुलिस से बचने में उनकी मदद भी की। यह गणेश शंकर विद्यार्थी ही थे जिन्होंने काकोरी घटना के बाद अशफाक उल्लाह खां को पैसे दिए और राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी प्रकाशित की थी। उन दिनों भगत सिंह जी भी प्रताप अखबार में काम करते थे और बलवंत सिंह के नाम से लेखों का योगदान करते थे। विद्यार्थी जी कई समाजवादी लेखन भी प्रकाशित करते थे, जिससे भारतीय क्रांतिकारियों के बौद्धिक विकास में मदद मिली। वे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से उनकी जेल यात्रा के दौरान उनसे जेल में मुलाकात भी की और लाहौर साजिश मामले के कैदियों की ऐतिहासिक 63 दिनों की लंबी भूख हड़ताल को व्यापक रूप से प्रकाशित किए तथा लगातार राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग भी की। एक शानदार प्रचारक विद्यार्थी जी ने लगातार सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ विचार प्रकाशित किए। साथ ही हिंदू महासभा और उसके नेताओं की आलोचना की और मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ भी जमकर लिखे। यह महज इत्तेफाक ही हो सकता है
कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मृत्यु 25 मार्च 1931 यानी लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी के महज 2 दिन बाद हुई। 3 क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने के तुरंत बाद कानपुर में एक दंगा भड़क उठा और विद्यार्थी जी ने खुद पर दावा किया कि सांप्रदायिक भावनाओं का उच्च स्तर चल रहा है और दंगों को रोकना है। कानपुर के हिंदू मुस्लिम दंगे में निसहायों को बचाते हुए विद्यार्थी जी सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ गए। दुर्भाग्य से वह दंगों के पीड़ितों में से एक बन गए। 4 दिन बाद उनके मृत शरीर को लाशों के ढेर में पाया गया। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान उदाहरण को हम सभी इसी तरह के प्रयास के लिए प्रोत्साहित करें। एक पत्रकार के रूप में अपने लगभग 20 वर्षों के कैरियर में विद्यार्थी जी को 5 बार जेल, 3 बार आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए और 2 बार ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए जेल में डाल दिया गया और उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ा। फिर भी दलितों के साथ सांप्रदायिकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्यार्थी जी के धर्म युद्ध में उन्हें हाथ से लड़ने से कोई नहीं रोक पाया। यह हम विद्यार्थी और हमारे वर्तमान टीआरपी के भूखे मुख्यधारा के मीडिया घराने के बीच अंतर करते हैं, जो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे किसानों, श्रमिकों और उत्पीड़ित समुदाय के मुद्दों ने सांप्रदायिक नफरत फैलाते हुए और वर्तमान सरकार को आलोचना से बचाने के लिए केंद्र हासिल कर लिया। पत्रकारिता के अपने मॉडल में जगह है जो थिएट्रिक्स और गोबेल्सियन प्रचार की तरह दिखता है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी को आज मुख्य रूप से उनके नाम से दिए गए पुरस्कारों के माध्यम से, उनके नाम पर रखे गए स्थानों और संस्थानों के माध्यम से याद किया जाता है। लेकिन जिन आदर्शों के लिए वे जीवित रहे और अंततः मर गए, उन्हें उस क्षेत्र में काफ़ी हद तक भुला दिया गया है जिसके वे अग्रणी थे। अपने करियर में विद्यार्थी जी हमेशा मजदूरों, किसानों और उत्पीड़ित समुदाय के लिए खड़े रहे। वे सांप्रदायिक सद्भावना के हिमायती रहे। शायद आज के पत्रकारिता के लोगों को विद्यार्थी जी के जीवन से कुछ सबक लेने की जरूरत है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक ऐसे साहित्यकार रहे जिन्होंने देश में अपनी कलम से सुधार की क्रांति उत्पन्न की। आज गणेश शंकर विद्यार्थी जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ।